आत्मवंदन मास्टर, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए सभी लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लें। घड़ी अगर पहनी हुई है तो उसको हटा दें। चश्मा यदि लगाया है तो चश्मे को साइड में रख देंगे मास्टर। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। हम हनुमान जी को इनवाइट करते हैं क्योंकि ये चैनल हनुमान जी ही चला रहे हैं। के साथ ध्यान करें। हम महर्षि सुभाष पत्री जी को इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। बाबा जी को इनवाइट करते हैं। सप्त ऋषियों को इनवाइट करते हैं। सभी लोग अपने गुरुओं को इनवाइट कर लीजिए। आज हम गणेश जी की चेतना के साथ ध्यान करेंगे मास्टर। शुरुआत क्षमा प्रार्थना से करते हैं। मेरे द्वारा कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी ऐसा कर्म हुआ जिसकी वजह से मैं आज अपने वर्तमान जीवन में परेशानियों का सामना कर रही हूँ, उन सभी के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। नासिका द्वार पर लेकर आइए मास्टर। सांस को आता और जाता महसूस कीजिए।
मास्टर्स। वैसे तो गणेश जी के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हम उनको विस्तार से अपने ध्यान में महसूस करेंगे और समझेंगे। गणेश जी निराकार देवता है, जो भक्त के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। गण का अर्थ है समूह। यह पूरी सृष्टि परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वोच्च नियम इस पूरी सृष्टि के भिन्न भिन्न संस्थाओं के समूह पर शासन नहीं कर रहा होता, तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी हैं गणेश जी। यही सर्वोच्च चेतना है, सर्वव्यापी है और इस सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित करती है। आदि शंकराचार्य जी ने गणेश जी के सार का बहुत ही सुंदरता से स्तोत्र में विवरण किया है। हालांकि गणेश जी की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है। यह स्वरूप उस निराकार पर ब्रह्म रूप को प्रकट करता है। वे कार निराकार में कम है, अर्थात गणेश जी अजन्मे हैं, निर्विकल्प, बिना किसी गुण के हैं, बिना किसी आकार के हैं और वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी है। गणेश जी वही ऊर्जा है, इस सृष्टि का कारण है। ये वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। सब उस कथा को जानते हैं कि कैसे गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगा जब माता पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी। तब उन पर थोड़ा मैल लग गया। जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई, तब उन्होंने अपने शरीर से उस मैल को निकाल दिया
और उससे एक बालक बना दिया। फिर उन्होंने बालक को कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ वो वहीं पर पहरा दे। जब शिव जी वापस लौटे तो उस बालक ने उन्हें पहचाना नहीं और उनका रास्ता रोका। तब भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चली गई। यह देखकर पार्वती बहुत हैरान रह गईं। उन्होंने शिव जी को समझाया कि वह बालक तो उनका पुत्र है, और उन्होंने भगवान शिव से विनती करी कि वे किसी भी कीमत पर उसके प्राण बचाएं। तब भगवान शिव ने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि वे जाएं और कहीं से भी कोई ऐसा मस्तक लेकर आएं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो। तब शिव जी के सहायक एक हाथी का सिर लेकर आए, जिसे शिव जी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया, और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। हमारे मन में जब भी हम गणेश जी को देखते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर ही क्यों? तो जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका, इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान, जो कि मस्तिष्क का गुण है, वह ज्ञान को नहीं पहचानता। तब ज्ञान को अज्ञानता से जीतना ही चाहिए। इसी बात को दर्शाने के लिए शिव जी ने गणेश जी के सिर को काट दिया था। हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोध से बचकर नहीं निकलते, वे उनसे रुकते हैं, उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं और हम ये गुण ले लेते हैं। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता का प्रतीक है और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर का उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात जैसे कि वो हमसे कह रहे हों, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उनका झुका हुआ हाथ हथेली बाहर की ओर
उसका अर्थ है अनंत दान और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना। यह प्रतीक है कि हम सब एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। गणेश जी एक दंत हैं। अर्थ है एकाग्रता। अपने हाथ में जो भी लिए हुए हैं उनका सबका भी अर्थ है। वे अपने एक हाथ में अंकुश लिए हुए हैं। अर्थ है जागृत होना। और एक हाथ में पाश लिए हुए हैं जिसका अर्थ है नियंत्रण। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे व्याकुलता हो सकती है। गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान भला क्यों एक चूहे जैसे छोटे से वाहन पर चलते हैं? क्या यह बहुत अजीब नहीं है? इसका एक गहरा रहस्य है। एक चूहा रस्सियों को काटकर अलग कर देता है जो हमें बांधती है। चूहा उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की अनन्य परतों को पूरी तरह से काट सकता है और उस परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है। भगवान गणेश प्रतीक हैं। वे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिशाली थे। उन्होंने दिव्यता को शब्दों के बजाय इन प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदलते। तो जब भी हम उस सर्वव्यापी का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए। जैसे हाथी के सिर वाले भगवान, उसी समय यह भी याद रखें कि गणेश जी हमारे भीतर ही हैं। यही वह ज्ञान है जिसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। आप अपने पूरी लाइफ को गणेश जी की एक एक प्रतीकों से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उनके हर एक प्रतीक हमें इतनी गहराई तक ले जाते हैं। गणेश जी ज्ञान का सागर हैं। जितना ले सकते हैं उनसे अपने भीतर ग्रहण कर लीजिए। साइलेंस में ध्यान करेंगे गणेश जी की चेतना से।
सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहें।
धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौटने की कोशिश कीजिए मास्टर। ध्यान में जुड़े सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार का धन्यवाद करेंगे। जी का धन्यवाद करेंगे। महाअवतार बाबा जी और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को धन्यवाद करेंगे। सप्तऋषियों को धन्यवाद करेंगे। अपने गुरुओं का धन्यवाद करेंगे मास्टर। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। अब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस लौट आइए। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें और इस एनर्जी को जहां भी आपको जरूरत है वहां पर दीजिए। पीएमसी मध्य प्रदेश में आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से लेके अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरी पीएमसी की टीम आपको पूरी तरीके से मदद करेगी। थैंक यू।